देश की जीवन रेखा भारतीय रेलवे के सारथी हैं लोको पायलट। इनकी भूमिका किसी हीरो से कम नहीं है। देश के ये गुमनाम नायक दिन रात गर्मी सर्दी और बारिश में लाखों यात्रियों की सुरक्षा और माल की डिलीवरी सुनिश्चित करते हैं। लोको पायलटों की कर्तव्य निष्ठा और देशभक्ति सीमा पर तैनात उन जवानों से कम नहीं जो देश के लिए अपना जीवन तक न्यौछावर कर देते हैं। सरकार और रेलवे भी लोको पायलटों के जीवन को आरामदायक बनाने का हर यथासंभव प्रयास करने में जुटी रहती है, जो उनके हौसले को और बुलंद कर रहे हैं। एक लोको पायलट केवल ट्रेन नहीं चलाता, बल्कि उसका काम लोको पायलट की जिम्मेदारी हर पल सिग्नल पर नजर रखना, ट्रैक या किसी भी तकनीकी खराबी को समझना, मौसम की चुनौतियों पर नजर रखना, कुछ सेकंडों में बड़े फैसले लेना, ट्रेन समेत यात्रियों को सुरक्षित रखना। क्योंकि लोको पायलट की एक छोटी सी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, लेकिन ये पायलट अपने कौशल और धैर्य से हर चुनौती को पार करते हैं। चाहे 50 डिग्री की तपती गर्मी में इंजन केबिन हो या हाड़ कपाने वाली सर्दी, लोको पायलट अपनी ड्यूटी से कभी पीछे नहीं हटते। उनकी मेहनत और समर्पण भारतीय रेलवे को दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। लोको पायलटों के रोल को जानते और समझते हुए रेल मंत्रालय भी उनकी मेहनत को सम्मान देने और उनके काम के माहौल को ठीक करने के लिए समय समय पर कई कदम उठाती रहती है। अभी लोको पायलटों के काम को आसान बनाने के लिए सरकार जिन विकल्पों पर काम कर रही है वो है, देश में 600 से अधिक रनिंग रूम को अपग्रेड किया है। रनिंग रूम में लोको पायलट ड्यूटी के बाद आराम करते हैं। रनिंग रूम में एसी, साफ बिस्तर और गर्म पानी की सुविधा है। रनिंग रूम में स्वस्थ भोजन की व्यवस्था के लिए रसोई घर, खाना बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स की नियुक्ति की गई है। लोको पायलट देश के लिए कितने जरूरी हैं, इसका एहसास रेलवे को भी है। तभी तो ट्रेन की बढ़ती स्पीड के साथ लोको पायलट्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। लोको पायलट्स की ट्रेनिंग आधुनिक तकनीकों जैसे ऑटोमेटिक सिग्नलिंग और हाई स्पीड ट्रेन संचालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वंदे भारत और बुलेट ट्रेन जैसी परियोजनाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किए गए हैं, जो पायलटों के कौशल को निखार रहे हैं। वंदे भारत ट्रेन, जिसे पीएम ने देश को सौगात देते हुए 6 जून को हरी झंडी दिखाई, इस ट्रेन को लोको पायलट की सुविधा के हिसाब से तैयार किया गया है, क्योंकि घाटी की वेदर कंडीशंस को देखते हुए इस ट्रेन को बनाया गया, जिससे घाटी में लोको पायलट्स को किसी तरह से दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। हमने वंदे भारत के लोको पायलट से बात की, जिसमें उन्होंने क्या कुछ कहा है, आपको सुनवाते हैं। वक्त हम यहाँ वंदे भारत ट्रेन में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे पायलट्स भी मौजूद हैं, जिनसे हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि घाटी में जिस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं, उन परिस्थितियों को देखते हुए इस ट्रेन को किस तरह से डिज़ाइन किया गया है और इसमें तमाम तरह की क्या क्या खूबियाँ हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? थोड़ा सा बस जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या इसको किस तरह से डिज़ाइन किया गया है, क्या खासियत है इसकी? मैडम, इसको ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ये हर मौसम में ये उसको सफ़र कर सकती है और हर मौसम में ये चल सकती है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। बाकी जय माता दी। जय माता दी। तो देखिए, अभी फिलहाल कुछ भी कहने से पायलट्स बच रहे हैं, लेकिन इससे हर मौसम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि घाटी का एरिया है, बर्फबारी और तमाम तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पर बनती रहती हैं। मौसम कब कौन सी करवट ले ले, ये घाटी में कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हाँ, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जम्मू से कश्मीर तक की अब जो दूरी है वो सिमट कर 3 घंटे मात्र रह गई है। जो सफ़र आप 8 से 10 घंटे में पूरा करते थे, वो अब आप सिर्फ 3 घंटे में पूरा कर पाएंगे, जो कि भारत देश के वासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कुछ ही वक्त बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और भारत को समर्पित करेंगे। साथ ही साथ अंजीखड ब्रिज के साथ साथ चिनाब ब्रिज का भी आज उद्घाटन होगा। तो कैमरामैन पर्सन अंगद के साथ मैं वक्ता, जम्मू। रेल मंत्रालय ने लोको पायलटों की सुविधाओं को और बेहतर करने के लिए 2025-26 में बड़े पैमाने पर निवेश की योजना बनाई है। इनमें इंजन कैबिन में टॉयलेट सुविधा, ड्यूटी शेड्यूल में लचीलापन और रनिंग रूम में डिजिटल सुविधाएं शामिल हैं। तो रेल मंत्रालय हर कोशिश कर रहा है कि लोको पायलट को ड्यूटी करने में कोई परेशानी न हो। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।